हेलो एवरीवन, वेलकम टू कनन सचदेवा मैथ्स क्लासेस। हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स। तो आज हम इसका एग्जाम्पलर स्टार्ट कर रहे हैं। तो 6.1 करेंगे एग्जाम्पलर की आज। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। If two interior angles on the same side of transversal intersecting two parallel lines are in the ratio 2:3, अब क्या है कि टू इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के एक तरफ बने एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। वी नो दैट एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल are supplementary. So now we know angles on the same side of transversal are supplementary. और हमें जो angles given है, these are given in ratio. So ratio given है, so let the angles are 2x and 3x, क्योंकि रेशियो में गिवन है। नाउ एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, मींस उनका सम 180 डिग्री होता है। So 2x plus 3x, 5x is 180 degree. So what we get, x as 180 upon 5. 5 3s are 15, 5 6 are 30. So angles are 2x. So 2 into 36, that is 72 degree. And the other angle will be 3x. So 3 into 36, 6 3s are 18, 9 and 1 10. और हमें पूछा है ग्रेटर ऑफ द टू एंगल, that is 108 degree. So option B is the correct one. Moving to the next one, question number 1. Okay, write the correct answer in each of the following in the given figure if AB parallel CD. चलो मैं पहले AB and CD बनाती हूँ पैरेलल। जैसे जैसे हम चलेंगे वैसे वैसे हम बनाएंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा, कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। एंड CD पैरेलल EF, PQ पैरेलल है RS के। ओके, RQD is given 25, CQP is given 60. We want to find angle QRS. This angle we want to find. ओके, अब AB एंड CD दोनों पैरेलल लाइंस हैं। अगर ये एज अ ट्रांसवर्सल एक्ट कर रही है, तो अगर ट्रांसवर्सल एक्ट कर रही है, ये पैरेलल लाइन का एक्सटीरियर एंगल है। ये AB लाइन है, ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, दोनों ऑपोजिट साइड पे हैं। तो these are alternate exterior angles. If two lines are parallel and transversal is intersecting them, then the alternate interior, alternate exterior corresponding angles are equal. Now these two angles are alternate exterior angles. So write the name of these angles. So जो given है हम लिख देंगे to prove, जो find करना है, proof start कर रही हूँ मैं यहाँ पे। So यहाँ पे नाम है, यहाँ पे है Q and here we have R and S. So angle CQP या PQC, आप जो भी लिखना चाहो, एंगल PQC is equals to एंगल BRS। ब्रैकेट में रीजन देंगे, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। यू कैन राइट, अगर आप चाहो ऊपर लिख सकते हो पहले AB पैरेलल CD, और ये पूरी एज अ ट्रांसवर्सल एक्ट कर रही है PQ या RQ। RQ इज द ट्रांसवर्सल जो आगे एक्सटेंड हो रही है। तो AB पैरेलल CD, RQ इज ट्रांसवर्सल। तो ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल है। PQC इज गिवन, CQP लिखा है यहाँ पे ऊपर गिवन में, तो आप इसे CQP लिख लो ताकि कंफ्यूज ना हो। कुछ भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देयरफॉर एंगल BRS आ गया 60 डिग्री, क्योंकि इसकी वैल्यू 60 डिग्री इज गिवन। नाउ ये हो गया। अब मुझे वैल्यू फाइंड करनी है QRS की। तो उसके लिए अगर मुझे ये दोनों एंगल मिल जाए, ये पूरा एंगल इज QRS,
नाउ जो आर क्यू है डेट इज द स्ट्रेट लाइन, आर क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे ए जा रहा है, तो इट मीन्स ये दोनों एंगल्स लीनियर पेयर बना रहे हैं। मीन्स यहाँ पे अगर आपका नाम है क्यू, आर क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन, तो ये वाला एंगल क्यू आर ए प्लस एंगल ए आर एस, दीज आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर। ठीक है, अब अगर मैं ए बी देखूं, मेरे पास ये 60 डिग्री आ चुका है, दिस एंगल 60 डिग्री मैंने फाइंड कर लिया। ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, तो ये पूरा लीनियर पेयर बनेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये एंगल फाइंड कर लेते हैं। चलिए, ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, therefore angle ARS plus angle BRS is equals to 180 degree linear pair. BRS अभी हमने फाइंड किया 60 डिग्री, तो एंगल ARS 180 माइनस 60 दैट इज 120 डिग्री। अब मैंने फिर से पैरेलल लाइंस ली, क्योंकि मुझे ये वाला एंगल ARQ भी चाहिए। जो QRS है, एंगल QRS, वो कैसे बन रहा है, जो मुझे फाइंड करना है, एंगल QRA प्लस ARS, एंगल QRA प्लस एंगल ARS। ARS तो मैंने फाइंड कर लिया 120 डिग्री। अब मुझे QRA की वैल्यू चाहिए। नाउ QRA की वैल्यू चाहिए, दिस इज द लाइन AB, दिस इज द लाइन CD, ये इस तरह से लाइंस कट हो रही है। हियर वी हैव पॉइंट R और यहाँ पे हमारे पास है Q। ओके, now this angle is 25 degree. AB parallel CD, RQ is acting as a transversal. तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में बन रहे हैं, ऑपोजिट साइड पे हैं ट्रांसवर्सल के, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। सो एंगल QRA is equals to एंगल DQR, ब्रैकेट में रीजन देंगे, alternate interior angles. Now DQR is given, RQD या DQR आप जो मर्जी लिख लो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। RQD मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इट इज गिवन, therefore QRA is 25 degree. So ये आ गया 25. So at these angles 145 degree is QRS. तो मुझे फाइंड करना था QRS, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। दोबारा से बता रही हूँ, इस पूरी फिगर में बता रही हूँ जो गिवन है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दीज आर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ये पूरा बनेगा 180 डिग्री, दिस होल, क्योंकि ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन। तो अगर ये 60 आ गया, 180 माइनस 60, दिस विल बी 120 इस साइड का एंगल। ये 25 है, ये 120 है, दोनों को हम ऐड करेंगे तो मेरे पास एंगल QRS आ जाएगा, जो कि मुझे फाइंड करना है, दिस ग्रीन एंगल QR। क्लियर टू एवरीवन? मूविंग टू द नेक्स्ट वन। सिर्फ जो भी ज्योमेट्री के चैप्टर्स हैं, उनके आपको फिगर को ध्यान से समझना है। अगर आपको फिगर ध्यान से समझ आ गई तो क्वेश्चंस आर वेरी इजी। चलिए, मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 2। If one angle of a triangle is equals to sum of other two angles, let ABC be any triangle. Right? Let ABC be a triangle with एंगल A, एंगल B एंड एंगल C, तीन इसके एंगल्स है। नाउ इफ वन ऑफ द एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ अदर टू, मान लिया कोई भी एक एंगल, लेट एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B प्लस एंगल C, दिस इज गिवन टू अस कि एक एंगल दो के सम के इक्वल है। Now in triangle ABC, we know by angle sum property, sum of the three angles of the triangle is 180 degree.
जो एंगल सम प्रॉपर्टी है आपके सिलेबस में इस बार नहीं है, तो अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर 180, तो आप उसे छोड़ सकते हो। लेकिन अगर आप कल को कोई कंपटीशन एग्जाम देते हो तो आपको आने चाहिए, इसलिए मैं ये करवा रही हूँ। सिलेबस में इस साल में एंगल सम प्रॉपर्टी नहीं है। चलिए, now put the value of angle A as angle B plus angle C. Angle B plus angle C. Angle B plus angle C is 180 degree. So 2 times angle B plus angle C is 180. Angle B plus C is 180 by 2, 90. और हमारा एंगल ए किसके इक्वल था? सम ऑफ टू एंगल्स, सो दैट इज 90 डिग्री। और अगर किसी भी ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो ट्रायंगल इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल। क्लियर? इसे आप इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो यूज 1। ओके, दोबारा से बता रही हूँ, किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी। मुझे गिवन है कि एक एंगल बाकी दो एंगल्स के सम के इक्वल है, तो मैंने मान लिया कि एंगल ए जो है एंगल बी प्लस सी के इक्वल है। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, एंगल ए की वैल्यू पुट की, दो एंगल्स का सम आया 90 और एक एंगल 90 डिग्री है, तो ट्रायंगल विल बी राइट एंगल ट्रायंगल। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, an exterior angle of a triangle is this, and its two interior opposite angles are equal. Let interior angles are x, let each interior angle is भी लिख सकते हो क्योंकि दो हमें इक्वल दिए। each interior angle या equal interior angles are x and x, इस तरह लिख सकते हो। let equal interior angles are x and x. Now we know we have a property, exterior angle is equal to sum of two interior opposite angles. Exterior angle is equal to sum of two interior opposite angles. Now हम एक रफ फिगर बना लेते हैं ट्रायंगल की। लेट द ट्रायंगल ABC हमने बना ली। अब मुझे एक्सटीरियर एंगल गिवन है, मान लो दिस एंगल इज 105 एंड दीज आर टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, जिसको मैंने x एंड x लिया है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, so 2x. So we will find the value of x here. 105 by 2, 2 5s are 10, 2 2s are 4, so 52, 1 by 2 degrees. So each of the equal interior angles are 52 and 1 by 2 degree. That is very easy. कुछ भी इसमें complicated नहीं है, सिर्फ property use की है। Exterior angle is equals to sum of two interior opposite angles. Moving to next one. The angles of triangle are in the ratio this. The triangle is, तो किस type की triangle होगी? Let the angles are 5x, 3x and 7x. And we know, चलो हम ट्रायंगल मान लेते हैं ABC, क्योंकि हमें तीनों एंगल्स भी तो लिखने हैं। इन ट्रायंगल ABC, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज 180 डिग्री। ब्रैकेट में रीजन देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लिख सकते हो या लिख सकते हो सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। एंगल A अगर 5x है, B 3x है, ये 7x है। 7 plus 3, 10 and 5, 15x is equals to 180 degree. So from here we can find the value of x as 180 by 15. 3 5s are 3 6s are 12 5s are 60. Now angles हमारे पास क्या आ गए? 2x. So 2 into 12 that is 24 degree. Sorry, 5x. 5x, 3x and 7x. 12 5s are 60. Then 3x, 3 12s are 36. Then 7x,
12 sevens are 84. Now all the three angles are less than 90 degree. All three angles are less than 90 degree. अगर किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल लेस देन 90 डिग्री है, then the triangle will be acute angled triangle, right? अगर तीनों एंगल लेस देन 90 डिग्री है, acute angle triangle, तीनों एंगल 60 डिग्री है, equilateral, एक भी एंगल ग्रेटर देन 90 है तो obtuse angle triangle, और अगर एक एंगल 90 है तो right angle triangle. Clear? चलिए, moving to the next one. If one of the angle of triangle, चलिए ट्रायंगल बना लेते हैं पहले. Let this is the triangle ABC. इसका एक एंगल है 130 डिग्री. Let angle A is 130. Then the angle between the bisector of other two angles. अब अगर जो दो एंगल है, B एंगल का भी बाइसेक्टर ड्रॉ किया, C का भी बाइसेक्टर ड्रॉ किया, let them meet at point O. Then the angle between the bisector of other two angles. Here we want to find this angle BOC. So let's start. पहले हम बड़ी ट्रायंगल लेते हैं. In triangle ABC, by using angle sum property, angle A plus angle B plus angle C is 180 degree. Now, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया angle B plus angle C, 180 minus 130, that is 50. Now, लेकिन मुझे एंगल B एंड C नहीं, इसका बाइसेक्टर कहा है. अगर मैं एक तरफ ट्रायंगल BOC लेती हूँ और उसमें भी एंगल सम प्रॉपर्टी लगाती हूँ तो क्या होगा? एंगल OBC प्लस एंगल BOC प्लस एंगल OCB इज 180 डिग्री. जो OBC है डेट इज हाफ ऑफ एंगल B. BOC मुझे फाइंड करना है. OCB वो एंगल C का हाफ है, क्योंकि मुझे कहा है कि बाइसेक्टर ऑफ द एंगल, तो इट मींस मुझे हाफ ऑफ B और हाफ ऑफ C की वैल्यू चाहिए. लेकिन यहाँ पर मेरे पास B और C की वैल्यू है, तो मैं इन्हें डिवाइड कर देती हूँ 2 से. डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2. तो मेरे पास आ गया एंगल B बाय 2 प्लस एंगल C बाय 2, 50 बाय 2 आ गया 25. लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1. यहाँ से एंगल B और C की वैल्यू फाइंड करते हैं. तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया? हाफ ऑफ एंगल B प्लस हाफ ऑफ एंगल C दैट इज इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल BOC जो मुझे फाइंड करना है. अब मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, दोनों में जो लेफ्ट हैंड साइड इज सेम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2. सो इक्वेट इक्वेशन 1 एंड 2. दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया. तो यहाँ पे मेरे पास था 25 डिग्री राइट हैंड साइड में, और यहाँ आ गया 180 माइनस एंगल BOC. एंगल BOC की तो वैल्यू मुझे फाइंड करनी है. तो 180 माइनस 25, 10 minus 5, 7 minus 2. So angle BOC is 155. दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ. ये एक ट्रायंगल है, उसमें कोई एक एंगल है 130 डिग्री, बाकी के जो दो एंगल्स है अगर उनका बाइसेक्टर किया जाए एंगल का, तो जो बाइसेक्टर से एंगल बनेगा उसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है. Now in triangle ABC by using angle sum property ये मिला मुझे. लेकिन अगर मैं ट्रायंगल BOC में देखूं तो मुझे हाफ जो एंगल OBC है वो हाफ ऑफ एंगल B है. दिस इज हाफ ऑफ एंगल B एंड OCB इज हाफ ऑफ एंगल C, क्योंकि OB एंड OC आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड C. आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर का है तो गिवन में लिख सकते हो OB and OC are bisectors, therefore we want to find angle BOC. तो यहाँ पे हाफ है, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों तरफ 2 से डिवाइड किया. नाउ लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वेशन की सेम है, इक्वेट किया, so we will get the value of angle BOC as 155. Moving to the next one. Question number 6. POQ is a line, स्ट्रेट लाइन है तो ये लीनियर पेयर बना रही है. इसको नाम दे देते हैं A, यहाँ पे दे देते हैं B. POQ is a line, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है. Therefore, एंगल POA प्लस एंगल AOB
plus angle BOQ is equals to 180 degree. Reason will be linear pair. POA is 40, AOB is 4x plus 3x, 4 plus 3, 7x, 180 minus 40. So 7x is 140. So x की वैल्यू आ गई 7 2s are 14, 20 डिग्री. मुझे सिर्फ x की ही वैल्यू फाइंड करनी है. कोई ऐसे हो सकता है कि 3 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आए 1 मार्क तक x की वैल्यू फाइंड करो, उसके बाद मुझे बाकी के एंगल्स फाइंड करने के लिए कहे हो, तो वी कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर एंगल्स आल्सो. दैट इज वेरी इजी. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन दिस फिगर OP पैरेलल RS, ये लाइन RS के पैरेलल है. मान लो मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया कि देखने के लिए, ताकि मुझे लगे कि ये पैरेलल है. ठीक है, तो मान लो ये एक्स पे इस लाइन को RQ को इंटरसेक्ट कर रही है. मुझे फाइंड करना है एंगल PQR. दिस एंगल आई वांट टू फाइंड, जो मैंने रेड से मार्क किया है PQR. ओके, नाउ यहाँ पे QRS इज गिवन. ओके, नाउ हमने OP को एक्सटेंड किया. लेट OP इंटरसेक्ट्स RQ at X, पॉइंट X पे. OP जो है पैरेलल है RS के. RQ ट्रांसवर्सल एक्ट कर रही है. अब मैं ये पूरी फिगर के बजाय सिर्फ इतना देखूंगी. दिस इज OP, ये RQ. ओके, P यहां है मान लो, क्योंकि यहाँ पे X है. ये है RQ जो कि ट्रांसवर्सल एक्ट कर रही है. तो यहाँ पे जो एंगल है 130 डिग्री है. ये पॉइंट है X. अब अगर मैं देखूं ये दो लाइंस पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है. अगर ये एंगल 130 है तो ये एंगल भी 130 होगा. ऑपोजिट साइड पे बन रहे हैं ट्रांसवर्सल के, पैरेलल लाइंस के बीच में बन रहे हैं. तो दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो एंगल अब हम नाम देंगे QRS, that is 130 given. QRS is equals to angle OXR लिख सकते हो या RXP लिख सकते हो, आपकी मर्जी है. RXP ब्रैकेट में रीजन देंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. नाउ so therefore angle RXP आ गया 130 डिग्री. नाउ RQ जो है एक स्ट्रेट लाइन है. ये अगर 130 है तो मैं ये वाला एंगल फाइंड कर सकती हूँ. दिस एंगल 130, 180 में से 130 माइनस किया तो ये आ जाएगा 50, राइट. सो RQ इज अ स्ट्रेट लाइन. हम यहाँ पे बना लेते हैं RQ. ये था P वाला, ये पॉइंट है P, ये है O. तो ये एंगल है 130. तो ये वाला मुझे फाइंड करना है. तो इसको आप P तक अगर हम मेजर कर रहे हैं तो हम P तक इसको लेते हैं. O मैं यहाँ पे नहीं लिख रही. RQ is a straight line, therefore angle RXP plus angle PXQ is 180 degree linear pair. RXP अभी हमने फाइंड किया 130 डिग्री. So we can find angle PXQ from here. Angle PXQ is 180 minus 130, 50. लेकिन मुझे तो ये नहीं फाइंड करना, मुझे तो फाइंड करना है PQR, ये वाला एंगल. अब अगर मैं ट्रायंगल ले लूं PQX. नाउ वी आर मूविंग टू ट्रायंगल PQX. ये बन रही है P, यहाँ पे है Q, यहाँ पे है X. अगर मैंने ट्रायंगल PQX ली, यहाँ पे O एक्सटेंड हो रहा है एंड दिस एंगल इज 110 डिग्री. ये वाला एंगल अभी मैंने फाइंड किया 50 डिग्री. मुझे पता है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल. एक पता है, ये वाला एंगल मुझे फाइंड करना है. सो आई विल गेट द वैल्यू. In triangle PQX, 110 degree is equals to angle PXQ plus angle PQX. Reason देंगे exterior angle is equal to sum of
two interior opposite angles. Sum of two interior opposite angles. Now, put the values 110 and PXQ अभी हमने find किया 50 degree and we want to find angle PQX. Yes, PQX. So angle PQX is 110 minus 50, that is 60 degree. So चलिए, let's check the options now. 60 degree is there. So option C will be the correct one. दोबारा से बता रही हूँ, आप सिर्फ फिगर को देख के ही हमें पता लगाना है कि क्या करना है. ये और ये, this one and this one, these are alternate interior angles. Parallel lines के बीच में बन रहे हैं, ट्रांसवर्सल के opposite side. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. नाउ अगला स्टेप था कि ये स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल मुझे मिल गया 130, तो ये आ गया 50 सॉल्व करके. नाउ फिर उसके बाद हमने ट्रायंगल ली, उसका एक्सटीरियर एंगल इज गिवन, वन ऑफ द इंटीरियर एंगल वी नो, जो हमने फाइंड किया है. तो दूसरा इंटीरियर एंगल हमने फाइंड करना है, दैट इज 60 डिग्री. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:4:3. लेट angle A, B, C are angles of triangle ABC. एक रफ फिगर बनाएंगे, triangle ABC. Now angles are given in the ratio. So angle A is 2x, angle B is 4x, angle C is 3x. Now by using angle sum property in triangle ABC, sum of all the three angles of triangle is 180 degree. ब्रैकेट में रीजन देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी. चलिए, नाउ एंगल ए इज 2x, B इज 4 प्लस 3. 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9. तो x की वैल्यू आ गई 180 बाय 9, दैट इज 20. लेकिन हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल. चलिए सारे एंगल्स फाइंड करते हैं. तो एंगल्स आर 2x, 4x एंड 3x. ये थे, एक बार रीचेक कर लेते हैं. 2, 4 एंड 3x. तो 2 into 20, that is 40 degree. 4 into 20, that is 80 degree. And 3 into 20, that is 60 degree. We want to find the smallest angle. So 40 degree is the smallest angle. So option B will be the correct one. That one was easy. तीनों angles की ratio given है. So by using the angle sum property, तीनों angle का sum is 180 degree. Find the value of x and then find all the angles. और उसके बाद जो भी एंगल पूछा है स्मॉलेस्ट या ग्रेटेस्ट, उसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट एक्सरसाइज. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे. खुश रहिए, स्वस्थ रहिए एंड प्रैक्टिस करते रहिए. बाय बाय बच्चों.